हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फिजिक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। एंड ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें हम क्लास 11th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर से। एंड ये जो सिलेबस है, दिस इज एज पर द रिवाइज्ड एनसीईआरटी करिकुलम, जो कि न्यू टेक्स्ट बुक्स छप के आई हैं 2023 2024 सिलेबस के लिए। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ अ यूनिट। हम बचपन से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं और हम उसकी यूनिट्स लिखते हैं, और टीचर्स भी बहुत एम्फोसाइज करते हैं बच्चों को कि यूनिट्स लिखिए। यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स से क्वेश्चन में कट जाएगा। बात सिर्फ यहाँ हाफ मार्क्स कटने की नहीं है, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। यहाँ पे बात है कि यूनिट्स लिखने की एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, यूनिट्स लिखने की साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। Measurement of any physical quantity involves comparison with a certain basic, arbitrarily chosen, and internationally accepted reference standard, which is called unit. अरे बाप रे, बड़े भारी भरकम शब्द हैं। थोड़ा इसको साधारण शब्दों में समझते हैं। ये कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट जब हम करते हैं, तो हम ऑब्वियसली उसे एक सर्टन बेस के कंपैरिजन में मेजरमेंट करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि घर से स्कूल का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपने कहा 7 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स में किलो का एक मतलब है एंड मीटर का एक मतलब है। तो यहां पे मुझे ये पता होना चाहिए कि वो बेस जो है मीटर, वो कितना है, उस हिसाब से किलोमीटर और फिर 7 किलोमीटर। तो देन आई कैन मेक अ कंपैरिजन कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आर्बिट्ररीली चोजन। अब ये जो मैं बात कह रहा हूं कि इसे 1 मीटर से कंपेयर करना है, ये 1 मीटर भी किसी ने आर्बिट्ररीली चूज किया है। राइट, किसने चूज किया है वो सब हम बाद में आते हैं, पर इसके पीछे एक मेजरमेंट है। उस मेजरमेंट से हमने 1 मीटर कितना होता है उसे चूज किया है। एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये तो होना ही पड़ेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज कहें कि हम अपने अलग अलग यूनिट सिस्टम चलाएंगे, तो कभी भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कभी भी एक सिंगल टाइप ऑफ मेजरमेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी का नहीं कर पाएगी, है ना। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें जब होती हैं तो उससे हमारा बनता है यूनिट। तो हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया 7 किलोमीटर्स। तो 7 किलोमीटर्स में जो रिजल्ट है किसी मेजरमेंट का, वो क्या क्या फैक्टर से बनता है। Q, which is the physical quantity measured, is equals to NU. N is the numerical value, जो कि इस केस में 7 था, and U is the unit system employed. अब किलोमीटर, किलोमीटर हम आगे पढ़ेंगे। किलो बेसिकली एक प्रीफिक्स है और यूनिट है मीटर। और मीटर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज यूनिट सिस्टम के अंडर बेसिक यूनिट्स में आता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट सिस्टम एम्प्लॉयड के टर्म्स में लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स द यूनिट सिस्टम बन जाती है क्या, वो फिजिकल क्वांटिटी। राइट, सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट वी ओनली नीड अ फ्यू नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल ऑफ देम। इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि हम अगर शुरू करें उनको सबको एक अलग अलग यूनिक यूनिट देने का, यूनिकली सबको अलग अलग यूनिट देने का, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ ही सेट ऑफ यूनिट्स से हम उन सबको एक्सप्रेस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे। नाउ वी हैव, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और द बेस यूनिट्स। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को चुन लिया गया है जिनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं ये। The units of other physical quantities can be expressed as combination of the base units. इन्हीं बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उन यूनिट्स को, उन दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। हम अभी धीरे धीरे सबके एग्जांपल्स करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं और डेराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं।
In earlier times, different zones of the world were using different system of units for measurement. Three such systems were CGS, FPS and MKS. तो पहले क्या था एक समय में कि अलग अलग जोन थे वर्ल्ड के जो कि अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट अपने मन मर्जी का यूज कर रहे थे। तो जो मैंने शुरू में कहा, अगर सब लोग ऐसा करने लग जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। एक ही फिजिकल क्वांटिटी का जो साइंटिफिक कम्युनिटी मेजरमेंट रिपोर्ट करेगी एक दूसरे को, वो अलग अलग वैल्यूज की होंगी, क्योंकि यूनिट सिस्टम जो है वो सबने अलग अलग चूज किया है, सबका बेस अलग अलग है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो सीजीएस यूज होता है कई जगह पे, जिसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। कुछ कुछ जगह पे एफपीएस यूज होता था। देखिए, इंटरनली कौन सी कंट्री क्या सिस्टम यूज कर रही है वो करते रहे, लेकिन इंटरनेशनली जब कोई वैल्यू रिपोर्ट होती है वो एक फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में होती है, जिसके बारे में अभी हम 2 लाइन बाद पढ़ने वाले हैं। फुट, पाउंड, सेकंड, एफपीएस, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो सबने अपनी अपनी चलाई, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रेजेंटली सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है एसआई। दैट इज, फ्रेंच में इसको बोलते हैं सिस्टेमे इंटरनेशनले डी यूनाइट्स। दिस इज द फ्रेंच फॉर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक अंग्रेजी फ्रेज है, उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन है सिस्टेमे इंटरनेशनले डी यूनाइट्स, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल एस कैपिटल आई। ये किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1971। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में सब लोग यूनानिमसली फॉलो करेंगे विदाउट एनी क्लैश ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, तो हमने बात करी फंडामेंटल यूनिट्स की। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्या है 7 फंडामेंटल यूनिट्स में? एनोटेटर ऑन कर लेते हैं ताकि मैं एनोटेट भी कर पाऊं, साथ साथ आपको दिखा सकूं। फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ द यूनिट एंड द सिंबल ऑफ द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मीटर, symbol is small m. Physical quantity mass, unit kilogram, symbol small k small g. Time, second, small s. Electric current, ampere, capital A. Temperature, Kelvin, capital K. Amount of substance, mole, mol. Symbol है mol. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये काम आती है, फोटोमेट्री करके एक ब्रांच है उसमें काम आती है, इसका है कैंडेला, एंड दिस इज स्मॉल सी स्मॉल डी। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन्हीं से हमारे बाकी सारे यूनिट्स बनते हैं। तो ये 7 क्या हुए? फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। और इनसे कंबाइन करके जो बनते हैं उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। There are 2 supplementary units as follows. इन सातों के अलावा हमारे पास 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। एक है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट है रेडियन, सिंबल है यूनिट का आरएडी। तो रेडियन समझते हैं क्या है? देखो, प्लेन एंगल, सपोज 2 लाइंस एक एंगल बनाती हैं डी थीटा, और द आर्क लेंथ इज डीएस, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, so d theta is ds by r. So the plane angle is defined as the ratio of the arc length is to radius. Similarly, the second supplementary unit is solid angle, steradian and SR. इसमें देखिए, एक सॉलिड कोन का एक हिस्सा बना हुआ है, जैसे सॉफ्टी खाते हैं बच्चे, उनके सॉफ्टी के बॉटम में जो आपका सॉलिड कोन बनता है उसका एक हिस्सा देखिए, ये है एरिया जो सरफेस है उसका, और यहां पे सेंटर से ये आपका
सॉलिड एंगल बन गया, जो मैंने डार्क ग्रीन कलर से शेड कर रखा है, जिसे मैंने पिंक से अभी शेड कर दिया, ये आपका सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट होता है बाय डी ओम। ये ओम का सिंबल है रजिस्टर में, पर इसे ओमेगा कहते हैं। सो डी ओमेगा इज डी ए बाय आर स्क्वायर। आप सोचिए, अगर ये पूरा स्फीयर हो तो ये सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो टोटल स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। सिमिलरली वो जो आर्क लेंथ है प्लेन एंगल का, अगर वो एक पूरे सर्कल का हिस्सा है, तो पूरे सर्कल में आर्क लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, दैट इज 2 पाई। सो पूरे सर्कल का जो प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है वो है 2 पाई रेडियन। ठीक है, इस तरह से। तो इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लेकर आपके बाकी सारे यूनिट्स बन सकते हैं। कुछ और भी यूनिट्स हैं जो रिटेन किए गए हैं जनरल यूज के लिए, जनरल पर्पस के लिए, जो एसआई के अंडर तो नहीं आते, लेकिन एसआई के से बड़े मिलते जुलते हैं, मतलब कॉमन यूज में बहुत आते हैं, तो ये भी हमें जान के रखना बहुत जरूरी है। इनको देखते हैं। इनमें से कई सारे आप जानते हैं पहले से। मिनट, 60 सेकेंड्स। फाइनली देखिए, एसआई यूनिट है सेकंड, तो मैं सबको सेकंड में ही कन्वर्ट करूंगा। आर, एच, 60 मिनट्स, दैट इज 3600 सेकेंड। डे, एक दिन, 24 घंटे, 24 आवर, 86,400 सेकेंड। ईयर, 365.25 डे, right? Because that's why after 4 years you get a 1 day extra, which you call it a leap year, and you add that 1 day extra in February. If you convert this into seconds, this becomes 3.15 10 to the power 7 second. ये देखिए, कुछ वैल्यूज ये अगर याद रहे ना आपको, तो आपके क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन में ये आपके लिए बहुत टाइम सेविंग साबित होगा। ये वैल्यूज अगर आप याद रखें तो आपके लिए बहुत टाइम सेविंग साबित होगा। इंस्टेड आप तब इसको रफ कॉलम बना के कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। डिग्री, एंगल मेजरमेंट के लिए 1 डिग्री, जो हमारे प्रोटेक्टर में 1 डिग्री बना हुआ होता है, उसमें 180 डिग्री बना हुआ होता है। 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल होता है। सो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन। कॉमनली यूज्ड वॉल्यूम के लिए हमें पता है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज मीटर क्यूब। बट कॉमनली यूज्ड हम करते हैं लीटर्स में, राइट? तो लीटर्स में 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी हैं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। हाँ, ये देखिए, 1 टन is 10⁻³ kilogram. 1,000 kilo is 1 ton. The mass of an elephant, hippopotamus are expressed in terms of tons. Quintal, 1 quintal is 100 kilogram. The mass of the grain bag is in quintals. Barn, 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 10⁻⁻28 meter square. Can you see ये वैल्यू कितनी छोटी है? तो इतने छोटे एरियाज कहाँ पाए जाते हैं? सोचिए थोड़ा सा। इतने छोटे एरियाज हमारे न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को अगर काट दिया जाए, उसके क्रॉस सेक्शन का रफली इतना एरिया होता है, इस ऑर्डर में होता है। हेक्टेयर, 1 HA इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं? अगर मैं एक स्क्वायरिश फील्ड लूं जिसमें 100 मीटर साइड का है, 100 मीटर ऑफ ईच साइड, then its area will be 100 meter into 100 meter, that is 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो वो एरिया जो होगा वो 1 हेक्टेयर होगा। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम अर्थ पे हैं, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है। इस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को
ये वैल्यू होती है इसकी 1.01 10 to the power 5 PA. PA stands for Pascal. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU. ये एवरेज डिस्टेंस होता है अर्थ एंड सन के बीच में, विच इज 1.5 10 to the power 11 meters. 1 light year, it is the distance traveled by the light in 1 year in vacuum. That is, light की जो स्टैंडर्ड स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, उस स्पीड से लाइट अगर 1 ईयर तक ट्रेवल करे तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा 9.5 10 to the power 15 मीटर्स. तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें अगर याद रहे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? अब कुछ ग्रीक सिंबल्स हैं जो हम साइंस में बहुत फ्रीक्वेंटली करते जाएंगे यूज, इनको देख लेते हैं. देखिए, इनको याद रखना पड़ेगा. इसमें ये सिंबल ऐसा क्यों है, और ये वाली वैल्यू मतलब क्विंटल को 100 किलो ही क्यों बोलते हैं, बार्न को 10 to the power -28 ही क्यों बोलते हैं, -30 क्यों नहीं बोलते. सो दिस इज that has decided by the International Bureau of Weights and Measures, the international community, right? तो इसकी हिस्ट्री के पीछे जाने का हमारा कोई लॉजिक नहीं है. हमें ये चीजें याद रखनी है सो दैट हम, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, हमें इन वैल्यूज को तब तक यूज करना है जब तक हम अपने फील्ड में साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो. उसमें जो भी मेजरमेंट से रिलेटेड साइंस है उसमें ये सब कुछ बहुत यूज होगा. ठीक है, तो पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन टू ग्रीक सिंबल्स, द कॉमनली यूज्ड वंस. इसमें से कुछ कुछ आपको मालूम होंगे, कुछ कुछ नया देखेंगे तो वो सीख लीजिए. अल्फा, ये प्रोपोर्शनल के लिए भी ये साइन लिखते हैं. बीटा, बी लिख के थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए. गामा, वाई लिख के थोड़ा सा नीचे पूंछ इसकी खींच दीजिए. गामा. डेल्टा, ऐसे एस बना के नीचे से बंद कर दीजिए या फिर ट्राइंगल बना दीजिए, डेल्टा. एप्सिलॉन, सी लिखकर बीच में से इसका स्टमक काट दीजिए. ईटा, एन लिखकर थोड़ी सी इसकी पूंछ खींच दीजिए. लैम्डा, वाई को उल्टा करके लिख दीजिए. म्यू, यू जैसा सिमिलर है, थोड़ा दो साइड से इसे इसकी जुल्फें बना दीजिए. न्यू, अच्छा कहाँ कहाँ यूज होता है देखिए. डेल्टा स्मॉल चेंजेस के लिए यूज होता है. एप्सिलॉन क्लास 12th में परमिटिविटी के लिए यूज होगा. ईटा विस्कोसिटी में यूज होता है. लैम्डा वेवलेंथ के लिए यूज होता है. जनरली बता रहा हूं मैं, आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक सिंबल एक से ज्यादा जगह पे भी यूज हो रहा है, ऐसा भी मिलेगा. तो तब गुस्सा मत होइएगा कि सर आपने तो कहा था ये सिर्फ यहाँ यूज होता है, तो ये तो यहाँ भी यूज हो रहा है. तो कई बार सिंबल्स की कमी पड़ जाती है, हम उस सिंबल को कहीं और भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. टिल द टाइम वी आर क्लियर कि हम उस सिंबल को किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का उस कंटेक्स्ट में क्या यूटिलिटी है, टिल दैट इज क्लियर इन आवर माइंड, देयर इज नो इशू विद द सिंबल्स. बट स्टिल सम स्टैंडर्ड सिंबल्स आर फॉलोड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज होता है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज होता है. न्यू, ये वाला सिंबल है, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है. रो, डेंसिटी के लिए. रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के लिए. सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए. कई बार डेंसिटी ऑफ मटेरियल के लिए भी. ये समेशन वाला सिग्मा है. ये टाउ, टॉर्क के लिए यूज होता है. ये फाई, फ्लक्स के लिए यूज होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब 12th में है. काई, ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूज होता है. साई, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के लिए ये बड़ा फेमस सिंबल है, उसमें यूज होता है. ओमेगा, रेजिस्टर में ये ओमेगा वाला सिंबल यूज होता है. एंड एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी ओमेगा यूज होता है. एंड थीटा, ये हमने बहुत यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा. अब कुछ प्रीफिक्सेस की बात करते हैं. प्रीफिक्सेस मतलब कुछ ऐसे सिंबल्स जो यूनिट से पहले लगते हैं कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, 10 की कुछ पावर रिप्रेजेंट करने के लिए. तो मैंने लिखा हुआ है देखिए, सम कॉमन एसआई प्रीफिक्सेस. ये प्रीफिक्सेस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सेप्टेड हैं एंड इट मस्ट बी नोन टू अ साइंस स्टूडेंट. डेसी, डी 10 to the power -1. सेंटी, स्मॉल सी 10 to the power -2. सेंटी आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं. तो आप जब लिखते हैं 7 सेंटीमीटर,
तो बेसिकली आप लिख रहे हैं 7 × 10⁻⁻² मीटर। दिस इज व्हाट इट मीन्स, नथिंग रॉकेट साइंस। मिली, स्मॉल एम, मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो, ये देखिए। अब आप कहेंगे सर ये वाला सिंबल ये म्यूक जैसा है। बिल्कुल ये वही सिंबल है, उसके जैसा नहीं है, वही सिंबल है। तो यहाँ पे ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, वहां पे ये एज अ फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के हिसाब से भी यूज होता है। तो देखिए रिपीट आ गया कि नहीं। माइक्रो 10⁻⁻⁶, नैनो 10⁻⁻⁹, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस फेम्टो में होते हैं 10⁻⁻15। अब पॉजिटिव में देखते हैं पावर्स में क्या क्या है। 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, ये हम बहुत बचपन से यूज करते आ गए हैं। 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा। इसमें हमारी जो भी आजकल के स्टोरेज डिवाइसेस की मेमोरी होती है वो सब मेगा गीगा, मेगा तो बहुत छोटी बात हो गई, गीगा में होती है, टेरा में होती है। 10⁻12 टेरा, राइट। 10⁻15 पेटा। तो ये टेबल भी आपको आनी चाहिए कि कौन सा प्रीफिक्स 10 की कितनी पावर है और उसका नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है। ठीक है, बहुत कुछ लर्निंग वर्क है क्योंकि ये स्टार्टिंग का चैप्टर है। ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले फेमिलियर होनी चाहिए, अदरवाइज आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये पहले बताना बहुत जरूरी है, हम इसको स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम बात कर रहे थे कुछ एसआई यूनिट्स की, जो कि फंडामेंटल तो हमने कर ली 7। अब ये है कुछ डेराइव्ड, उनसे निकली हुई, तो उनको पढ़ लेते हैं। एरिया, स्क्वायर मीटर, लेट मी यूज द एनोटेटर सो दैट आपका ध्यान बना रहे कि मैं जहां पे मार्किंग कर रहा हूं। एरिया स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, m/s लिखिए या ms-1 लिखिए। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, ये यूज होता है सर्कुलर मोशन में, कितना एंगल पर सेकंड कवर किया, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कितना रेडियन पर सेकंड चेंज हो रहा है पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे न्यूटन भी कहते हैं। तो कई कई यूनिट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनका एक सिंगल नाम से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी और वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका सिंगल नाम क्या है, जूल। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, पर सेकंड टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो पर सेकंड, या तो सिंगल नाम क्या है, हर्ट्ज। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम, जूल पर सेकंड और वॉट। इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इनटू टाइम, एम्पियर सेकंड, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, और इसकी सिंगल यूनिट क्या है, कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज either you say joule per coulomb, either you say joule per coulomb, or you say in one word volt, right। तो समझ में आया आप सभी को इस वीडियो में हमने क्या क्या किया। तो इस वीडियो में मैं इस डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखूंगा। तो जरा रिकैप करते हैं हमने क्या क्या किया इस वीडियो में। हमने यूनिट्स के नीड को समझा, एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है वो समझा,
और क्या क्या सिस्टम्स पहले यूज होते थे, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये जाना। और क्या अब करंटली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है एसआई, ये समझा। फिर उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखने हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनके मीनिंग समझा दिए। कुछ और यूनिट्स जो एसआई में नहीं पढ़ते डायरेक्टली, लेकिन वो हमारे जनरल पर्पस में बहुत काम आते हैं, इनको आपको लर्न करना है। एंड देन यू हैव these these ones, ton, quintal, barn, hectare, atmospheric pressure, astronomical unit and light year। फिर ये ग्रीक सिंबल्स, इन सिंबल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इन सिंबल्स को बनाते हैं, प्लीज इनको गलत मत बनाइए। फिर कॉमन एसआई प्रीफिक्सेस जो आपको पता होने चाहिए, प्रीफिक्सेस के नाम, उनके 10 की पावर और उनका सिंबल। सिंबल नहीं मालूम होगा तो यूनिट से पहले जब ये प्रीफिक्स लगा हुआ होगा तो आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बचपन से आप लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर पढ़ते आए हैं, मिलीमीटर, तो एक्चुअली मिलीमीटर पूरी यूनिट नहीं होती, मीटर यूनिट है, और मीटर से आगे ये प्रीफिक्स है मिली, सो दैट इज 10 टू द पावर -3 मीटर। सो मिलीमीटर इज एक्चुअली अ यूनिट विद अ प्रीफिक्स। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एसआई यूनिट्स से जो बनने वाले हमारे डेराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है। तो इस वीडियो का कंटेंट यहीं तक। इस चैप्टर को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। ये है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, जिसमें मैंने यहां तक कवर किया। पार्ट 2 में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ एंड उससे रिलेटेड क्या क्या हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सारा सिखाऊंगा। एंड पार्ट 3 रहेगा स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। तो 3 पार्ट में ये चैप्टर आपके पास आएगा फिजिक्स की पाठशाला में। ठीक है। तो अच्छे से फिजिक्स पढ़ते रहिए। देखिए ये आपका स्टार्टिंग है साइंस का। 10th तक साइंस वाज वेरी जनरल इन नेचर। क्लास 11th फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वीडियो, स्टार्टिंग से वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके मार्क्स अच्छे आएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम्स भी क्लियर होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन वीडियो नंबर 2 of this chapter.